एबीपी न्यूज पर अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। और मैं आपकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही बात आगे बढ़ाना चाहती हूं। ऐसा क्या हुआ कि करार होते होते आप में और समाजवादी पार्टी में तकरार हो गया? जी, मैं तो अपनी बात जो है मीडिया के माध्यम से कल रख चुका था। मैंने बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऐसा क्या हुआ। लेकिन उसके बाद पलटवार आ चुका है। पिछले 6 महीने से हमारी बातचीत चल रही थी। 2 महीने से हमारी बातचीत जो है पाइपलाइन में थी और एक प्रस्ताव था जिस पर सहमति थी। जब मैं परसों भैया से मिला तो मैंने वो अपनी बात रखी, तो तब वो प्रस्ताव में बदलाव था, यानी कि जो अपेक्षा हमें थी, जो तय हुआ था, उसके बाद जो है ना लगभग ना के बराबर जो है चीज़ें का प्रस्ताव आए, तो वो एक बदलाव था। तो उस बदलाव को हमने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ये लड़ाई मंत्री और विधायक बनने की नहीं, ये लड़ाई सामाजिक न्याय की है। और सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, और उत्तर प्रदेश में जो बुरा हाल है इस समय, चाहे वो दलित हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के, पसमानदा मुसलमान हों, कमज़ोर हो, वंचित हो, शोषित हो, महिलाएं हों, जो लूट जो है पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में चल रही है, उस लूट को रोकने के लिए एक बड़ा गठबंधन बनना चाहिए। मैं लगातार शुरू से कह रहा था। तो मैंने ये प्रयास किया कि वो गठबंधन में हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी अदा करें और बीजेपी को रोकने का काम करें। मैं नहीं चाहता कि विपक्ष के बिखराव की वजह से भाजपा को एक बार भी जो है मौका मिले सरकार में आने का। लेकिन जब मुझे लगा कि भैया जो हैं बिना दलितों की सरकार बनाने का उनमें दम है और वो प्रयास कर रहे हैं, तो मैंने मना कर दिया कि ठीक है, इस प्रस्ताव के साथ मैं नहीं जाता। चंद्रशेखर आजाद की कल आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस प्रस्ताव का जिक्र किया था, लेकिन उस प्रस्ताव को लेकर भी अब अलग अलग बयान आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का खुद अखिलेश का कहना है कि हम 2 सीटें दे रहे थे और उससे ज्यादा की आपकी डिमांड थी। आखिर आपका प्रस्ताव क्या था? कुछ उसकी डिटेल्स हमें बताइए, जिसको स्वीकार नहीं किया समाजवादी पार्टी ने। आपका पक्ष क्या है उसमें? देखिए ये एक हल्की बात है कि हम ये दे रहे थे। मैंने सीटों पे बात उनसे डिस्क्लोज नहीं की थी, ना उनको करनी चाहिए थी। उन्होंने जो है ना अप्रयुक्ता का परिचय दिया। वो दूरदर्शी नेता हैं, बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि अखिलेश जी 22.5% दलित और आदिवासियों की जो टोटल 25% हो जाते हैं, उनकी जो प्रतिनिधित्व है वो 2 सीटें लगाते हैं क्या? अगर वो 2 सीटें लगाते हैं तो क्या वो उनका अपमान नहीं करते हैं? तो मैंने प्रस्ताव आज का दिया है कि अगर अखिलेश भैया इस तरह की बात कर रहे हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि आपको मैंने बड़ा भाई कहा है, आप मेरे बड़े भाई भी हैं। बहुजन एकता के लिए अगर त्याग ही करने की बात है तो आप जो है ना पीसी करके कहें कि वो मेरा छोटा भाई है, वो आ जाए, उसकी मुझे ज़रूरत है और बीजेपी को रोकने के लिए। और मैं उसको 1 सीट नहीं दूंगा, लेकिन उसके जो दर्द पीड़ी, उसकी जो समस्याएं हैं, उसके समाज की जो समस्याएं हैं, बहुजन समाज की, चाहे वो पिछड़ा, अति पिछड़ा हो, चाहे वो पसमानदा मुसलमान हो, आदिवासी हो, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई या वंचित दलित वर्ग के लोग, उनकी जो समस्याएं, उनके लिए मैं वादा करता हूं कि उनकी समस्याओं को पिछले जैसा हाल नहीं होगा जो 12-17 तक हुआ। तो मैं यहाँ आपके चैनल पे बयान दे रहा हूँ, आपका बड़ा प्लेटफार्म है जी, कि चंद्रशेखर बिना किसी शर्त के उनको समर्थन करेगा। वो कहें कि छोटा भाई आ जाए। ठीक है, तो एबीपी न्यूज पर एक नया प्रस्ताव ये कहना, पेश किया है चंद्रशेखर आजाद ने। सीटों की बात करके कहना। ठीक है, मैंने सुन ली आपकी बात। चंद्रशेखर आजाद जी, एक और चीज मुझे यहाँ पूछनी है। सीटों की बात सिर्फ अखिलेश ने नहीं, कल ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा 2 चीजें। एक तो पहली बात ये कि चंद्रशेखर आजाद जो है हमारे पास थोड़ा लेट आए। दूसरा, आके उन्होंने कुछ ज्यादा ही सीटें मांग ली, तो फिर गठबंधन संभव नहीं था। तो उनका ये जो कहना है कि आप थोड़ा लेट आए, इससे आप सहमत हैं? क्या आपने कुछ देरी कर दी? देखिए, नहीं, मैं इस बात को तो मैं कल ही जवाब दे चुका हूँ। देखो, ओम प्रकाश राजभर जी मेरे बड़े भाई हैं और मैंने कभी नहीं बड़े भाइयों के खिलाफ कुछ भी बोलना सीखा। मैं तो यही कह सकता हूँ कि वो जानते हैं, वो खुद की स्थिति को भी जानते हैं और मेरी को भी, कि मैं ईमानदार आदमी और मैंने कभी अपनी ज़बान से फिरना नहीं सीखा। मैं तो कह रहा हूँ 6 महीने पहले से मेरी भैया से मुलाकात गठबंधन के विषय में चल रही है। मैं देर से नहीं आया हूँ और 2 महीने से चल रही हैं, अभी भी लगातार चल रही हैं। तो ये कहना कि देर से आए, और फिर अभी तो और भी लोग आ रहे हैं, अभी तो कुछ बीजेपी के लोग भी ज्वाइन करे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है बीजेपी के लोगों ने ज्वाइन किया तो फिर उनको लगा कि अब किसी की ज़रूरत नहीं है, तो चंद्रशेखर को ना के बराबर प्रस्ताव रखेंगे, स्वाभिमानी व्यक्ति है,
तो वो ना करके चला जाएगा, तो हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ उन्होंने ना कर दिया, मुझे जो अपेक्षा थी, जो तय हुआ था, उस पर बात नहीं बनी, तो मैंने आके अपनी बात कर दी। और मैंने ये नहीं कहा कोई विरोधी है, मैंने कहा कि उनको जरूरत नहीं है। तो आज उत्तर प्रदेश में को बचाना है भाजपा से, आज देश को बचाना है भाजपा पे, 22 का से केंद्र का रास्ता तय होगा। तो मुझे जो है, मैंने अपना प्रयास किया और मैं समझता हूँ हम कमजोर नहीं है। ठीक है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी किसी के भरोसे नहीं, अपनी दम पे है। लेकिन मैंने फिर भी त्याग के लिए कि पिछड़े और दलित, पसमानदा मुसलमान और जो तमाम तरह के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, आदिवासी, गुर्जर, जाट, तमाम सब लोगों के हक हितों की रक्षा के लिए, जैन, बौद्ध, पारसी, माहौल क्या है बहन, आप देखिए ना। ठीक है, हेट स्पीचेस होती है कि एक समाज को ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो मुझसे कहें कि छोटे भाई, जो तुम्हारी पीड़ा है मुसलमानों के प्रति, दलितों के प्रति, अति पिछड़ों के प्रति, पसमानदाओं के प्रति, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई के प्रति, महिलाओं के प्रति जो दर्द तुमने लड़ाई लड़ी है, उसको मैं पूरा करूंगा, वचन देता हूं। तो चंद्रशेखर बिना किसी शर्त के उनको समर्थन दिलाएगा, 403 सीटों पे जा जाके प्रचार करेगा अपने साधन से। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप चंद्रशेखर आजाद जी, और साथ ही आप ये भी कह हम रहे हैं कि ईमानदार लड़ाई हैं, स्वाभिमानी की है, सम्मान की है। और आपने कल ये तक कह दिया कि कहीं ना कहीं मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं जिस तरह से आपके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया समाजवादी पार्टी ने। अब एक बार अगर आपको अपमानित महसूस हुआ है, दूसरी बार भी आप प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं, मान लीजिए समाजवादी पार्टी इस बार भी स्वीकार नहीं करती है, तो क्या ये समझा जाए कि चंद्रशेखर आजाद के पास समाजवादी पार्टी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है? देखिए, फिर वही बात है ना, बात चरित्र की है। तथागत बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते हैं और वो पंचशील की बात करते हैं, और उसमें बात चरित्र की है, कौन कितना चरित्रवान है। आपने मेरे ऊपर सवाल खड़ा किया कि उन्होंने सीटों के लिए छोड़ दिया, और मैंने कहा कि 22.5% दलित और आदिवासियों के सम्मान की बात थी, आपने उनके सम्मान के साथ मजाक किया। मैंने इसलिए अपमान की बात की। मेरा क्या, मुझे तो वो कह रहे थे विधायक बन जाओ, मिनिस्टर बना देंगे, मुझसे तो कह रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक चंद्रशेखर के मिनिस्टर बनने से, विधायक बनने से काम नहीं चलेगा। देखो, जिसकी जितनी भागीदार, उसकी जितनी संख्या भारी। इस बात के का जो फॉर्मूला मान्यवर काशीराम साहब देके गए कि 85% बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होकर अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी के लोग जो हैं इस देश को बेच देंगे। अब आप ये बताइए, एक चीज साफ कर दीजिए कि आगे का रास्ता चंद्रशेखर आजाद के लिए क्या है? अगर आपको समाजवादी पार्टी का साथ नहीं मिलता है, तो क्या आप अकेले इस लड़ाई को लड़ेंगे चुनावी तौर पर, सियासी लड़ाई? बिल्कुल, बस अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। हाथरस की पीड़िता बहन, आगरा का अरुण वाल्मीकि पीड़ित भाई, प्रयागराज के चार लोगों की हत्या जिनमें माँ बेटी के साथ रेप हुआ, CNPR NRC की लाठियाँ, तमाम तरह से जो है प्रधान सत्य में जयते और मुन्ना पासवान, जहाँ ये कहा गया कि छोटी जात की महिलाएं मजा देने के लिए होती है, इन सब पीड़ाओं को लिए हुए चंद्रशेखर अभी प्रयास कर रहे हैं कि बहुजन एकता के लिए कोई बलिदान देना पड़े, हम उसको देंगे, स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करते हुए। लेकिन कमज़ोर नहीं है, हम में ताकत है, हम पे हमारा कार्यकर्ता है, कैडराइज है, मजबूत है, लड़ने वाला है, जेल से नहीं डरता, मुकदमों से नहीं डरता। बीजेपी का सामना पिछले 5 साल किया है। और अगर ऐसी स्थिति आई, क्योंकि 2 दिन का समय तय किया था, कल 10 बजे मेरी PC के समय के साथ वो समय खत्म हो जाएगा। 12 बजे हम अकेले जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, कोर कमेटी निर्णय लेके मुझे दे देगी 11:30 बजे। 12 बजे मैं मीडिया के सामने प्रेस आयोजित करके अपनी बात रखूंगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है, ये समय है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। मेरा तो प्रयास है कि बहुजन समाज के लोगों में एकता हो जाए। नहीं होगी तो फिर दलितों की रीढ़ बहुत मजबूत है, बहुजनों की रीढ़ बहुत मजबूत है। हम अपनी लड़ाई अपने समाज की बड़ी लीडर मायावती, क्या उनसे बात चल रही है आपकी? करेंगे। मैं भी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। क्या BSP एक विकल्प है चंद्रशेखर आजाद के लिए? देखिए, मैंने तो, वो बड़ी हैं, मैंने उनसे बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं बात करना चाहते। उन्होंने तो स्पष्ट ही कर दिया, कई बार आपके चैनल के माध्यम से कह दिया कि हम किससे गठबंधन नहीं करेंगे। तो मैंने सभी चीज़ें उनके साथ प्रयास किया। अभी भी मेरा ये मन था कि भाई किस तरह से पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों में एकता बन जाए, माइनॉरिटी के लोगों में एकता बन जाए। इसलिए मैंने प्रयास किया कि वो बीजेपी रुक जाए। मेरा अंतिम उद्देश्य ये है कि बीजेपी रुक जाए। अगर अब बीजेपी सत्ता में आती तो इसके लिए जिम्मेदार जो लोग होंगे उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी गलतियां क्यों की। मुझे किससे कोई शिकायत नहीं, ठीक है, मैं दम रखता हूँ, स्वाभिमानी, ईमानदार हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ। जम के लड़ेंगे और बताएंगे कि युवा जो है किससे कमज़ोर नहीं। विपक्ष में जो बिखराव है उसको रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बाकी अपने अंदर बहुत दम है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता नेताओं में, और वो कल 12 बजे अपनी स्थिति मीडिया के सामने प्रेस के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। 11 बजे 10 बजे तक उनका समय, 11 बजे जो है कोर कमेटी मुझे आदेशित करेगी, 11:30 बजे मैं उसका
लेटर बनवा के 12 बजे मीडिया के साथियों को जो है ना ठीक है अपनी बात रखूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, एबीपी न्यूज से बात करते हुए, और ये साफ भी कर रहे थे कि अखिलेश यादव के पास एक और प्रस्ताव भेजा है। एबीपी न्यूज के माध्यम से ही उन्होंने वो प्रस्ताव सामने रखा है। देखते हैं अखिलेश का इस पर क्या जवाब होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।